फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं LIC ने एक नई प्लान लॉन्च की है जिसका नाम है धन वृद्धि, टेबल नंबर 869, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं धन वृद्धि टेबल नंबर 869। 869 क्या है? ये आपका एक सिंगल प्रीमियम पेइंग प्लान है। सिंगल प्रीमियम यानी वन टाइम आपको पैसा देना है, ठीक है। तो ये होगा क्लियर कि वन टाइम पैसा देने के लिए आपका ये प्लान है। दूसरा सबसे बड़ी बात है नॉन लिंक्ड है, यानी मार्केट से लिंक कोई नहीं रखता, यानी यूलिप प्लान नहीं है। और तीसरा है सेविंग प्लान है, तो यहाँ पर आपको सेविंग के लिए ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं धन वृद्धि। अब धन वृद्धि सिंगल प्रीमियम प्लान में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये प्लान अच्छा है या नहीं है, मेरा व्यू क्या है, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस प्लान की डिटेल के बारे में कि प्लान किसके लिए अवेलेबल है और क्या क्या ऑप्शंस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है पॉलिसी टर्म। पॉलिसी टर्म कितना यानी मैच्योरिटी टर्म कितना है। आप प्लान 10 साल के लिए ले सकते हैं, 15 साल के लिए ले सकते हैं और 18 साल के लिए ले सकते हैं। यानी एक बार आपने प्रीमियम दिया तो आप 10 साल पे मैच्योरिटी ले सकते हैं, 10 साल के लिए FD कर सकते हैं, 15 साल के लिए FD कर सकते हैं और 18 साल के लिए FD कर सकते हैं। हालांकि जो बैंक में FD होता है वो मैक्सिमम 10 इयर्स तक के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है 15 साल और 18 साल। तो इस टाइप से देखें 15-18 साल के FD यानी एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न्स आपके लिए यहाँ पर ठीक है। तो पॉलिसी टर्म आपने समझ लिया। अब किसको हम पॉलिसी दे सकते हैं? मिनिमम एज ऑफ एंट्री क्या है? 90 डेज, यानी किसी बच्चे की एज 90 डेज 3 महीने हो गए हैं उसको भी पॉलिसी दे सकते हैं। 3 साल का हो गया उसे दे सकते हैं, 8 साल का, यानी ये मिनिमम है। अगर कोई 8 साल का बच्चा है, किसी बच्चे को आप पॉलिसी करना चाहते हैं, उसकी एज उसको चाहते हैं कि 10 साल के लिए FD करो, तो 10 साल के लिए FD करने के लिए उसकी एज कम से कम 8 साल होनी चाहिए, ठीक है। यानी मैच्योरिटी पहला मिलेगा उसको 18 साल के भी ऊपर। तो सिंपल है, अगर आपको 18 साल का कोई 10 साल का बच्चा है तो उसको आप 10 साल के लिए दे सकते हैं, 8 साल का बच्चा है तो 10 साल के लिए दे सकते हैं, लेकिन 7 साल का बच्चा है तो 10 साल का नहीं दे सकते, क्योंकि 17 साल पे मैच्योरिटी इसको हो रही है। तो यहाँ पर अगर 7 साल का बच्चा है तो हमें 15 साल का ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अगर आपके मान लीजिए कि किसी बच्चे की एज 6 साल है तो आप समझ लीजिए कि उसको कितना देना होगा, 15 साल से कम की पॉलिसी आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर किसी बच्चे की एज 9 साल है तो 10 साल दे सकते हैं, क्योंकि 18 साल हो जा रहा है उससे पहले ही। तो इस टाइप से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 18 साल इसकी मैच्योरिटी, मिनिमम मैच्योरिटी एज है, तो 18 साल आप चूज कर सकते हैं। अब मैक्स, ये तो हो गया मिनिमम एज ऑफ एंट्री। अब हो गया, अब देखते हैं मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री क्या हो सकता है, ठीक है। यानी किसी की एज 60 है तो क्या हम उनको पॉलिसी दे सकते हैं? हाँ, उनके हम 60 है तब भी हम पॉलिसी दे सकते हैं। और उसमें आप दे सकते हैं 10 साल का भी दे सकते हैं प्रीमियम, 15 साल के लिए प्रीमियम ले सकते हैं, 18 साल के लिए प्रीमियम ले सकते हैं। यानी 60 + 18 यानी 78 तक, 78 साल तक आप इस पॉलिसी की मैच्योरिटी ले सकते हैं। तो इस टाइप से आप देखें तो 60 साल एक मैक्सिमम एंट्री एज हो गया जिसको 18 साल के लिए पॉलिसी दे सकते हैं। लेकिन इसमें 2 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 कहता है कि आप जितना पैसा देते हैं उसका 1.25 टाइम एक्स्ट्रा मैं आपको रिस्क कवरेज दूंगा। यानी 1 लाख रुपया दिया तो डे 1 से आपको 1,25,000 का गारंटी कर देता है कि इनकेस भगवान न करे कोई बात हो जाती है, 1,25,000 इमीडिएट फैमिली को मिल जाएगा। तो यहाँ पर तो आप 60 साल की एज में ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे 10 गुना रिस्क कवरेज मिले, यानी 1 लाख दो और 10 लाख रुपए का मुझे रिस्क कवरेज मिले, तब उसके लिए ऑप्शन 2 आपके पास अवेलेबल होता है। और ऑप्शन 2 में मैक्सिमम जो एज ऑफ एंट्री होता है 40 साल, ठीक है। तो 40 साल अगर आपकी उम्र है तो 10 साल की पॉलिसी ले सकते हैं, यानी आपकी कवरेज हो जाती है 50 साल तक के लिए। अगर आपकी उम्र 35 साल है तो आप 15 साल की कवरेज ले सकते हैं। अगर आपकी उम्र 32 साल है तो आप 18 साल की कवरेज ले सकते हैं। यानी यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है, केवल मैक्सिमम एज आपका 50 साल तक हो वैसे आपको पॉलिसी चूज करना पड़ेगा। तो ये सिंगल प्रीमियम प्लान है, तो इसमें ऑप्शंस आपको दिए हुए, अगर आप चाहते हैं तो ले लेंगे। मैं अपना व्यू आपको अभी आगे दूंगा, आप बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपको क्या जानना है और क्या समझना है, ठीक है। आगे हम देखते हैं मैक्सिमम मैच्योरिटी एज
ठीक है, तो हमने सारा यहाँ पर कैलकुलेशन कर लिया। अगर कोई 60 साल का है और उसने 18 साल के लिए लिया तो 78 का मैक्सिमम मैच्योरिटी एज हो गया, तो 78 मैक्सिमम मैच्योरिटी एज हो गया। और 50 साल अगर ऑप्शन 2 लेते हैं तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। प्रीमियम पेइंग ऑप्शंस भी हमने चूज कर लिया क्योंकि ये सिंगल है, इसमें कोई ऑप्शंस है नहीं। आगे हम देख लेते हैं कि अगर ये प्लान लेते हैं तो बेनिफिट क्या है और कैसा है। अब यहाँ पर एक बार आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है बेसिक सम एश्योर्ड और उसके आगे गारंटी एडिशन पर 1000, यानी 1000 पे आपको कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, अगर आप 10 साल के लिए लेते हैं, 15 साल के लिए लेते हैं, 18 साल के लिए लेते हैं। तो ऑप्शन 1 चूज करते हैं। यहाँ पर आप देखें ऑप्शन 1, अगर आपने 10 साल के लिए प्लान चूज किया तो 1000 पे 60 रुपये, इसका मतलब हो गया 6% का ब्याज। अगर आपने, अच्छा इसमें एक और चीज है, 10 साल के लिए अगर 2,45,000 तक, अगर इससे ऊपर आपने इन्वेस्ट किया, मान लीजिए कि आप 7 लाख से नीचे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 6.5% का, यानी जितना बड़ा आप इन्वेस्टमेंट होगा रिटर्न्स आपको उतना ज्यादा मिलेगा। अगर 7 लाख से ऊपर आप रिटर्न करते हैं तो 7% का, यानी 70 रुपीज पर 1000 का गारंटी एडिशन बोनस है। गारंटी मतलब गारंटी, ये गारंटी हो गया कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। तो यहाँ पर है कि हायर आप पैसा लगाएंगे, जितना बड़ा पैसा लगाएंगे उतना ही आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलेगा, छोटे पैसे में रिटर्न्स कम है। दूसरा, अगर आप यहाँ पर देख लिया हमने 7 लाख रुपए लगाए लेकिन 10 साल के लगाए तो यहाँ पर 70 रुपीज का गारंटी मिला, लेकिन वही अगर 15 साल के लिए लगाते हैं तो 75 यानी 7.5% की गारंटी। अगर आप 18 साल के लिए लगाते हैं तब भी 75, यानी 15 साल के लिए आप प्लान चूज करते हैं तो 7.5% की आपको गारंटी यहाँ पर मिलता है इस प्लान में। एक छोटा सा एग्जांपल के साथ नीचे समझ लेते हैं, मैं एक दूसरा भी दिखाऊंगा आपको प्रेजेंटेशन एज वाइज कैलकुलेशन करके। अगर किसी ने 10 लाख के लिए अपना चूज किया कि चलो मुझे 10 लाख का रिस्क कवरेज चाहिए, तो 10 लाख में उनको अगर 10 साल के लिए प्लान चूज करते हैं और 9,32,600 रुपये आप देंगे और 17 लाख का रिटर्न मिलेगा। ठीक है, लेकिन वही 15 लाख के लिए प्लान चूज करते हैं तो उनको 8,55,000 रुपये देना पड़ेगा और 21,25,000 का आपको रिटर्न्स मिलेगा। लेकिन वही अगर आप 18 साल चूज करते हैं तो केवल 7,91,000 देना पड़ेगा और 23,50,000 का रिटर्न मिलेगा। तो अगर हम इसको इस टाइप से सोचें कि मान लीजिए कि कोई बच्चा है और उसके लिए आपने 18 साल का प्लान करना चाहते हैं तो 7,91,800 रुपीज आपने एक बार दे दिया, 18 साल होते ही उसको एक ही बार 23,50,000 रुपये मिल जाएंगे, तो एक आपका एक्सपेंस वहां पर निकल जाएगा। इस टाइप से इस प्लान को सोच के आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए टेबल नंबर 869 धन वृद्धि, हमने एक आपको कैलकुलेशन दिया विद जीएसटी 10 साल के लिए अगर आपने चूज करना है। तो यहाँ पर अगर आप 1,25,000 के लिए चूज करते हैं, 2.5 लाख चूज करते हैं, 5 लाख चूज करते हैं, 7 लाख चूज करते हैं और 10 लाख चूज करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कितना पैसा देना है आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने लिए समझने के लिए। तो अगर आपने किसी की उम्र 10 साल है और वो 10 लाख रुपए यानी 974,567 इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस पे कर रहे हैं तो 17 लाख रुपए उनको मिल जाता है। ये आपको 10 साल के लिए मिलता है और ये गारंटी आपको यहाँ पर मिलता है। उसी तरह से हम आगे दिखा देते हैं, अगर आप 15 साल का प्लान चूज करते हैं तो 15 साल में आप देखिए 15 साल में हमने क्या देखा, 15 साल में अगर आप चाहते हैं कि पैसा मुझे मिले, टर्म आपने 15 साल लिया और 10 लाख रुपए आपका एक टारगेट रखा कि 10 लाख का रिस्क कवरेज है, तो 8,94,000 आपने दिया और उसमें आपको 21,25,000 रुपये मिल जाएगा। यानी किसी बच्चे की एज 5 साल है और 15 साल के लिए आपने प्लान कर दिया तो 20वें साल पे उसको 21,25,000 रुपये मिल जाएगा और इसकी एजुकेशन का आप यहाँ से काम कंप्लीट कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है, यहाँ पर आपको एक टारगेट दिया। मान लीजिए कि आपने 18 साल के लिए प्लान करते हैं, मान लीजिए किसी बच्चे की एज 2 साल है और आप 18 साल के लिए प्लान करते हैं कि 20वें साल में वो जब हायर एजुकेशन में जाए तो उसको 23,50,000 रुपये चाहिए, तो आप 8,27,000 रुपये देकर 23,50,000 की गारंटी कर सकते हैं।
यहाँ पर मिनिमम आप 8,27,000 है, आप इसको 10 का 20, 40, 50 जितना करना चाहें कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग है और ये एक बढ़िया प्लान हो सकता है आपके लिए। अब इसमें अगर आप एफडी और इन सब चीज़ों से कंपेयर करें तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा डिफर तो होगा, क्योंकि अगर 8,27,000 रुपये यहाँ पर देते हैं तो आपको 10 लाख डे वन से गारंटी मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी बैंक में एफडी में पैसा डालेंगे 8,27,000 तो केवल 8,27,000 की गारंटी मिलेगा। तो यहाँ पर आपको देखने की जरूरत है कि वहां पर भी, हालांकि ये भी रिटर्न्स आपको टैक्स फ्री नहीं है और बैंक का एफडी भी आपको टैक्स फ्री नहीं होता, क्योंकि जो भी सिंगल प्रीमियम आप लेते हैं टैक्स फ्री नहीं होता। लेकिन ये एक ऐसा प्लान डिजाइन किया हुआ है जिससे कि आप लमसम इन्वेस्टमेंट करके आप अपने बच्चे के लिए या आप अपने लिए एक शॉर्ट टर्म फंड्स क्रिएट कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और इससे आपको प्लानिंग करने में या इससे आपको अपना प्लानिंग बनाने में बहुत आसान हो जाएगा कि जीवन वृद्धि क्या है, कैसे है और कैसे आपको प्लान करना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। अगर आपके पास कोई क्वेरीज है तो नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपको उस पर रिप्लाई करने के लिए। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग।